हरियाणा के जींद में छोटे से गांव से आने वाली कविता दलाल दुनिया की पहली WWE रेसलर, जिन्हें साल 2017 में राष्ट्रपति ने खुद सम्मानित किया। रेसलर कविता रिंग में लेडीज सूट पहनकर उतरती हैं। अपनी ताकत से किसी को भी धूल चटाने का मादा रखती हैं। कविता का शिखर तक का सफर यूं ही नहीं रहा। बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन माँ बाप ने बेटी को हमेशा पढ़ाने और आगे बढ़ाने का जज्बा दिखाया। एक वक्त आया जब कविता को लगा कि क्यों ना कुश्ती के अखाड़े में हाथ आजमाया जाए। अखाड़े तक आते आते गांव वालों के ताने भी पीछे पीछे आ गए। यही वो वक्त था जब माँ बाप ने गांव वालों से कहा, मारी छोरी छोरों से कम है के। संघर्ष की पथरीली राह पर चलती कविता दलाल आज हार्ड केडी हैं। हाँ, यही नाम मिला है उन्हें रेसलिंग के महाबली खली से। तो आज हम महिलाएं में मुलाकात कुश्ती की कविता से। कविता जिनकी जिंदगी का फलसफा ही है, भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ ही काफी है। हम महिलाएं के आज के शो में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है एक ऐसे गेस्ट को स्टूडियो में लाने की जो आपके जीवन में प्रेरणा लेकर आए। यूं तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आज की जो शख्सियत है वो थोड़ा सा अलग हटके हैं। WWE में आपने पुरुषों को बहुत हाथ आजमाते हुए देखा होगा या फिर विदेशी महिलाओं को देखा होगा, लेकिन हिंदुस्तान से वहां पार्टिसिपेट करने वाली एक लौती महिला, WWE के रिंग में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को पटखनी देने वाली एक लौती महिला कविता दलाल हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश का मान कई बार कई मौकों पर बढ़ाया है, आपने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आज आप स्टूडियो में हैं, तो हमारे दर्शक एक तो ये भी देखना चाहेंगे कि कैसे विदेशी जमीन पर जाकर आपने पटखनी अपने बाकी कॉम्पिटिटर्स को दी है। वो आपसे हम करके भी दिखवाएंगे, लेकिन जरा ये बताइए, बचपन से क्या ये ख्याल था कि हाँ मुझे क्या बनना है, या फिर बड़े होते होते ये सोच आई, या फिर आसपास ऐसा कुछ देखा कि हाँ इसे तो मैं उठाकर पटक दूंगी? देखिए, ये जो शुरुआत हुई, ये इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच रही है मेरी शुरुआत से ही। मेरा जन्म हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में बहुत ही मामूली से परिवार, मेरे पिताजी किसान हैं, तो उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। और जो गांव का जो इलाका था और वहाँ की जो लोगों की सोच थी, जो महिलाओं में और पुरुषों में जो भेदभाव की जो भावनाएं और वो चीजें जो मैं अपने अगल बगल देखती रही हूँ, तो वो चीज मुझे बड़ा परेशान करती थी बचपन से ही। और मैं अपने आप से ये सवाल किया करती थी कि ऐसा मतलब भेदभाव क्यों, लड़कियों के साथ ही ऐसी पाबंदियां क्यों कि भाई लड़की आप तेज मत हंसो या लेट तक बाहर मत रहो। इवन आंखों में काजल लगाने तक की परमिशन उस टाइम लड़कियों को नहीं होती थी, इतनी रोक टोक होती थी। तो मेरा वहां पे ऐसे दम घुटता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे मतलब इस सिस्टम को बदलना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और बाहर निकलकर कुछ ऐसा उदाहरण, मतलब अंदर गुस्सा आता था, और बिना गुस्से के तो आप किसी को पटक नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये जो बचपन से जो मैं सामाजिक जो अपना असंतुलन जो देखती हुई आई हूँ, वो सारा गुस्सा जो है वही था बचपन से, और जो कि मैंने WWE प्लेटफॉर्म पर निकाला जाके 2017 में। ग्रेट खली है, हमारे सभी जानते हैं, पूरे देशवासी जानते हैं। तो उन्होंने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, इनवाइट किया कि भैया आप आइए यहाँ पे एक बार देखिए। तो मैं जालंधर में उनकी एकेडमी है, वहाँ पे मैं गई थी। तो वहाँ मैंने देखा कि भी एक लड़की एक लड़के के साथ फाइट करके और ओपन चैलेंज कर रही है कि भी हिंदुस्तान में कोई लड़का हो, लड़की हो जो मुझे टक्कर दे सके। तो उस टाइम मैं ऑडियंस में खड़ी थी, परिवार के साथ ही थी, और सूट सलवार मैं पहना हुआ था। तो या तो आप ये लगा लो कि जो गुस्सा और जो झुंझलाहट एक इंसान के अंदर होती है कि लड़कियों को पीछे क्यों करते हैं, उन्हें पछाड़ना क्यों है, उनके साथ पक्षपात क्यों करना है, वो आपका रिंग पर दिखा। तो इतनी ज्यादा ऑडियंस थी और मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया वहां पे कि मतलब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि मुझे कोई दाव पेच नहीं आते थे, कुछ सिस्टम नहीं था। बस वो जो उसने चैलेंज किया कि भाई मतलब वुमेन्स को इस तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, तो मैंने उसको उठा के वहीं पे पटखनी दी थी 2-3 बार। और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी उस टाइम, सूट सलवार वाली। तो वहां से फिर अमेरिका में जो WWE कंपनी है
वहाँ से फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको ये चीज़ दिखी, उन्होंने फिर ट्राई आउट लेने के लिए वो इंडिया में आए थे। हम फर्स्ट टाइम 7 लड़के थे इंडिया से और मैं अकेली लड़की। दुबई में हमें इनवाइट किया गया था ट्राई आउट के लिए, तो वहाँ से सिर्फ मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो वहाँ से मेरी WWE की जर्नी स्टार्ट हुई थी। और ये जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि उसके बाद और किसी महिला का नाम इस लिस्ट में दिखता नहीं है। आपने हिम्मत दिखाई, आप में काबिलियत थी भी, वो बचपन से जो जुनून था, वो गुस्सा था, वो रिंग पर उतरा और अच्छे को आपने पटखनी दे दी। अब क्या कुछ चैलेंजेस रहे? एक जब लड़की होती है, शादी से पहले हो या शादी से बाद में हो, बहुत से चैलेंजेस उसकी जिंदगी में आते हैं। हालांकि ये जो सलवार कमीज वाली बात है, इसको लेकर हम थोड़ा सा आगे और बात करेंगे, क्योंकि सलवार कमीज में पटखनी देते हुए WWE के रिंग पर जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो वाकई चौंका रही थी वो तस्वीरें। और मैंने देखा उसके करोड़ों व्यूज हैं, लोगों ने आपको बड़ा पसंद किया है, बड़ी चर्चा उन दिनों रही है इसकी। देखिए, ये सूट सलवार हमारी भारत की संस्कृति है और वहाँ पर वर्ल्ड लेवल का जो प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी संस्कृति को लेके जाना, ये अपने आप में एक कितना पॉजिटिव मैसेज गया अपने इंडियंस के लिए कि भी हमारे भारत की लड़की भी, और वो भी सूट सलवार में पहनकर, और इतना खतरनाक गेम कर सकती है। तो इसके पीछे मकसद ये था कि भाई ये हमेशा पुरुषों का गेम माना गया है और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रही हूँ, तो ताकि मेरे जो पीछे जो लड़कियाँ आएंगी इस फील्ड में, उनके सामने कोई कॉस्ट्यूम को लेके ये बैरियर ना हो कि भाई विदेश में जो है ये पैटर्न है, ये डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर अलग है और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके कपड़े हमने बिल्कुल देखे हैं। वो बिल्कुल अलग हैं। तो ताकि किसी बच्ची के पेरेंट्स के दिमाग में ये ना आए कि भी नहीं, हम नहीं भेजेंगे, और इसीलिए कि भाई लड़कियों को आने में किसी तरीके की अड़चन ना हो, तो वो सूट सलवार इसीलिए लोगों ने पसंद की। अच्छा, ताकत आती कहाँ से है? बाय बर्थ थी, खान पान से आई? आपने कहा बहुत मध्यम परिवार से आप हैं, किसान आपके पिता हैं, तो डाइट भी अच्छी खासी होती होगी। वो बजट कैसे अरेंज होता था और क्या क्या खान पान होता था? देखिए, डाइट तो मैं कहूँगी कि एथलीट की बिल्कुल सही है कि एक अलग तरीके से डाइट मेंटेन करके रखना पड़ता है, और खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन ये जो ताकत आप जो पूछ रहे हैं मुझसे कि ये ताकत है, ये जज्बा, ये कहाँ से आता है? ये जज्बा जब आप देश के लिए कुछ कर रहे होते हो और जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप के अंदर अपने आप ही वो जोश आ जाता है, जैसे एक फौजी को सीमा पे खड़े होके आता है और अपनी बलिदान तक दे देता है, वो सोचता नहीं। तो वो एक देश प्रेम की जो भावनाएं होती हैं, और उसके पीछे आप जब एक सोच लेके चले हुए हैं कि आपको लाखों लड़कियों को आप मोटिवेट कर रहे हो, वो जो आप एक प्रेरणा बने हुए हो, उस चीज को भी आपको संभाल के रखना है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जब आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन जाते हैं। और मैं ऐसा कर इसलिए पाई, इसमें भी जो मेरे पेरेंट्स हमेशा से, मैंने बताया कि मैं एक बहुत ही आम परिवार की लड़की हूँ। मैंने अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखा है। हम 5 भाई बहन हैं, हमको कैसे पढ़ाया लिखाया, और फिर मैं खेलों की तरफ चली गई। खिलाड़ी की डाइट अलग होती है, वो किस तरीके से मैनेज करते रहे। मेरे जो भाई हैं वो अपने हिस्से का दूध भी मुझे पिलाया उन्होंने। भाई हैं, उन्होंने हमेशा समाज की तरफ से जितने भी बाधाएं आई उनको मेरे तक आने भी नहीं दिया, उनको बगल ही रखा कि कविता का टारगेट जो है, फोकस जो है सिर्फ गेम पे होना चाहिए। तो वो जो आपके अगल बगल जो योगदान होता है वो आपको कई बार दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी की बदौलत आप आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो संघर्ष रहा मेरी लाइफ का, ये भी मुझे एक हमेशा ये याद दिलाता रहा कि आपको कुछ करना है। कविता, इन सब की जो योगदान है इसको आपको व्यर्थ नहीं जाने देना है। जी तोड़ के दिन रात खून पसीना बहा है उसके लिए। कुछ अलग डाइट तो रहती है, जैसे आपने कहा कि देखिए, डाइट हमेशा मैंने देसी डाइट जो अपनी होती है, दलिया है, हलवा है, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, इन पे मैंने ज्यादा फोकस किया। अच्छा। दूध है, मैं दिन का 5-5, 6-6 लीटर दूध पानी की तरह पी जाती थी।
और आपकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि वाकई हरियाणा की छोरियां जो हैं वो छोरों से कतई कम नहीं है, और आपने ये दिखाया है सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। आपने कहा कि संघर्ष याद रहा, परिवार वालों का योगदान याद रहा, जो सपोर्ट था उससे ताकत रही, देश को रिप्रेजेंट करने की ताकत रही। कभी कभी तो कंपटीशन का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता होगा, तो निराशा भी होती होगी, मन टूटता होगा। देखिए, इसमें जो पूरे 24 घंटे में आप किसी मान लें कि इवेंट के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद भी अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आप सिंसियर हैं अपने गेम के प्रति, तो उस हार से आप डिमोरलाइज नहीं होगे, उस हार से आप सीखोगे। वो हार आपको ये सिखाती है कि हाँ, यहाँ पे ये कमी रही, और अगले इवेंट में आप उस कमी को सुधारने के लिए पूरा साल लगा देते हो। तो इसमें निराशा नहीं होनी चाहिए। मैं बाकी खिलाड़ियों को भी यही कहना चाहूंगी कि इसमें निराश कभी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी कमियां आप ढूंढिए और उनकी तैयारियां करिए। कुछ चैलेंजेस, ये तो शादी से पहले की बात हो गई कि फैमिली सपोर्ट कर रही है और आस पड़ोस के लोग कह रहे हैं अरे क्यों इन्वेस्ट करना या फिर क्यों मेहनत करवाना, शादी होगी दूसरे घर चली जाएगी। ये दूसरे घर में अगर सपोर्ट नहीं होता तब तो कविता दलाल यहाँ तक नहीं पहुंचती। दूसरे घर में यानी कि मेन, मैं हस्बैंड के बारे में बात कर रही हूँ। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो ये था कि जब शादी हुई, बच्चा हुआ, तो आपने सोचा ठीक है बस अब करियर पर यहीं ब्रेक लग गया है। हस्बैंड ने आपको आगे बढ़ाया, हस्बैंड खुद आपके स्पोर्ट्स में रहे हैं। बिल्कुल, वो स्पोर्ट्समैन है और उन्होंने बहुत योगदान दिया है, सहयोग दिया है, हमेशा मोटिवेट भी किया है। और देखिए, ये बात मैं जरूर कहूँगी कि जब तक आपकी खुद की इच्छा नहीं होती तब तक आपके पीछे चाहे कितनी बड़ी ताकत खड़ी हो, वो आपको बना नहीं सकती। इसमें आपकी खुद की इच्छा, लगन बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो मेरे अंदर हमेशा से रही, कुछ नया, कुछ अलग करने की, और उसी हौसले को देखकर हमेशा जैसे शादी से पहले सपोर्टिव रहा और शादी के बाद भी उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जब खली से आप पहली बार मिली थी, क्या इंस्पिरेशन मिली थी, कैसे आपका हौसला बढ़ाया था खली ने? उन्होंने जैसे भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देखी तो उनको देखते ही अंदाजा हो गया था कि हाँ भाई, ये लड़की जो है, जो सैकड़ों लोगों के बीच में अपना हाथ खड़ा कर रही है, वही फर्स्ट टाइम, तो लड़की में मतलब है कुछ करने की, तो इसलिए उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया उसमें। लेकिन हर लड़की इतनी हिम्मत नहीं कर पाती है। इसकी वजह बहुत सारी है। लड़कियां करना चाहती हैं लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, लेकिन जो बाकी लड़कियां हैं उनको अवसर दिलाने के लिए, उनका अवसर किस तरीके से मिले, ये चीज़ों का मेरा हमेशा से प्रयास रहा। और उन लड़कियों के लिए मैंने एक अभियान भी अभी चलाना शुरू किया है, रानी लक्ष्मीबाई, ताकि मैं हर लड़की को मोटिवेट कर पाऊँ कि भाई, एक जैसे समाज में हर बार उनको सुनने को मिलता है कि लड़कियां कमज़ोर हैं, या हम ये कह दें भी हाँ भाई लड़की आप भी कर सकती हो, कर सकती हो, इसी में वो झलक जाता है कि हाँ भाई ये कमज़ोर पार्ट है, इसको उकसाने की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन मेरा हमेशा ये रहा है कि लड़कियां हर फील्ड में समर्थ हैं, बस उनको एक सपोर्ट की जरूरत है। और लड़कियां लड़कों से कम कतई नहीं है। ये तो मैंने CWA के रिंग पर देख लिया, जब आपने एक पुरुष को भी उठाकर पटका है और आपने वो चैलेंज किस तरीके से कई बार एक्सेप्ट किया है और उसे प्रूव भी किया है। लेकिन मैं जब आपके कुछ वीडियोस देख रही थी, हालांकि WWE का जो वो रिंग देखते हैं, कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई बार एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि पता नहीं अगले पल क्या हो जाएगा। ये हार्ड केडी नाम किसने दिया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और जब विदेशी सरजमी पर हार्ड केडी नाम से बुलाया गया तो कैसा लगा? देखिए, हार्ड केडी इसलिए ग्रेट खली सर ने मुझे ये नाम दिया था, और उन्होंने बहुत टाइम तक वॉच किया, क्योंकि मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग करती थी। एक दो लड़कियां और थी वहां पे जो ट्रेनिंग करती थी। अब मेरा क्या रहा है कि शुरुआत से ही मुझे 100% देने की हमेशा वो रही है। अगर कोच ने आपको कुछ दे दिया कि भाई आपको इतना वर्कआउट करना है, तो मैं उससे ज़्यादा करने की हमेशा कोशिश करती हूँ।
तो खली सर तो ऑफिस में ही बैठ के वॉच करते थे, बाकी लड़कों के साथ जैसे किया। अब लड़के भी जो है थोड़ा सा चीटिंग कर रहे हैं कि हाँ सर देख नहीं रहे हैं। तो इस तरीके की प्लेयर कई बार मस्ती मजाक में कर लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा वर्कआउट के टाइम ना मजाक मुझे पसंद, ना ज़्यादा बातचीत पसंद, हमेशा सीरियस होकर उस वर्कआउट पे ध्यान देना है। आपकी मसल्स कौन सी एक्टिव है, किस पे लोड जा रहा है, वो सब चीज़ें उसी पे मेरा फोकस रहता था, और ये होना भी चाहिए। तो यही सारी चीजें देख के वो वॉच करते थे कि ये देखो कि कविता पूरा कर रही है, फुल स्कोट करनी है, लड़के जो हाफ में उठ के पूरा कर रहे हैं, मैं फुल जाती थी। तो ये चीजें देख के उन्होंने मुझे नाम दिया था ये हार्ड केटी। आज की डेट में आप एक बेटे की माँ हैं और कुछ वीडियोस मैंने आपके देखे वर्कआउट करते हुए, आप अपने बेटे के साथ भी वर्कआउट करती हैं। बेटे को क्या बनाना है बड़े होके? मैं उसके ऊपर थोपूंगी नहीं कि मैं उसको खिलाड़ी बनाऊं या फिर पढ़ाई में ही डालूं। खिलाड़ी माँ बाप है तो बेटा खिलाड़ी नहीं होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, संभावनाएं हैं। उसकी हाइट भी बहुत अच्छी निकल रही है। इनके फादर हैं वो भी 6 फीट 2 इंचेज हैं, और वो काफी अच्छा है। खेल में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो उस देखना पड़ेगा वो तो आगे जाके किस चीज में ज्यादा एक्टिव है। काफी इंटरेस्टिंग बातें आपसे हो रही हैं हार्ड केडी। कुछ हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कई लोग सवाल भी आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन पहले आपके बड़े भाई से मैं रिएक्शन लूंगी। कैसा लगता है बहन जब सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करे और चर्चा सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया भर में हो? सभी दर्शकों को और चैनल को मेरा नमस्कार। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये तो हमारे देश का गौरव है। और आज जो ग्लैमरस ये चीजें और सफलता जो आप लोग देख रहे हैं, इसके पीछे कितना हार्ड वर्क है और क्या क्या आप कठिनाइयों से पार करके आए हैं, ये कविता ने जैसे बताया। तो आज हम गर्व करते हैं कविता पे, और पूरा देश इन पे गर्व करता है। देखो, ये हर भाई को ये करना चाहिए, और मैं तो सभी को यही कहना चाहूंगा कि लड़कियों को जो आप मौके दोगे तो आपको कभी निराश नहीं करेंगी, आपका मान बढ़ाएंगी। यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। मैम, जब आपने बताया कि आपने लिफ्टिंग और एशियंस गेम वगैरह खेल रही थी, जब आपको WWE में जाने को बताया फैमिली को, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? ऐसे खतरनाक प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हो। देखिए, फैमिली उसी फैमिली में से मैं निकली हूँ, और मैं जब पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे पेरेंट्स भी इतनी मजबूत और वही शिक्षा मुझे दी होगी, और उन्होंने ही मुझे मिली है। तो पेरेंट्स का कभी मेरे लिए कभी ये नहीं रहा कि भाई वहाँ नहीं जाना है। वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि भाई बढ़ो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, ईमानदारी से करो। मेरी माँ को तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज तक भी मेरी WWE की जो फाइट है वो देख नहीं पाती है, वो डर जाती है कि कितनी चोट लगती है, कैसे पटक रहे हो तुम लोग, वो देख नहीं पाती है। लेकिन बड़ा गर्व महसूस करते हैं वो कि हमारी बेटी ने जो है हमारे गांव का, हमारे जिला का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन किया। वो प्राउड फील करते हैं। मेरे पिताजी हैं, जब भी घर पे कोई मिलने आएगा और मेरे बारे में बात करेगा, पिताजी के आंसू निकल आते हैं, इतना प्राउड फील करते हैं। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बताया कि आपके शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, कि जो लोग होते हैं लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, तो उनको लगता है कि लड़कियां जो है बस किचन तक ही सही हैं। फिर जब आप देश के लिए मेडल लेके आई तो फिर उन लोग का रिएक्शन क्या था आपके लिए, जो आपके खिलाफ थे पहले? जो पहले खिलाफत कर रहे थे और मेडल लेने के बाद वही लोग जो हैं बाद में आते हैं आपसे मिलने, लेकिन ये फिर हमारी मर्जी है हम मिले या ना मिले उनसे। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आप एक लड़की हैं, और सभी पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लड़की को जो शिक्षा देते हैं, और समाज में भी ये कहते हैं कि लड़की को जो है संभल के रहना चाहिए, कभी उसके आप देखेंगे कपड़ों पे कमेंट्स होंगे, कभी कुछ। लेकिन मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि क्या आप कभी अपने लड़कों से कभी आपने पूछा है कि भैया आप लेट क्यों हैं, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पूछते आप अपने लड़कों से? अगर आप ये शिक्षा लड़कों को दें कि भाई आप अपनी बहन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हर भाई चाहेगा कि मेरी बहन को कोई कुछ बोले ना, तो क्या आप सेम किसी दूसरे की बहन के साथ व्यवहार करते हैं? अगर आप चाहते हैं मेरी बहन सुरक्षित हो, तो आपको दूसरे की बहनों की, महिलाओं की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उनकी भी इज्जत और सम्मान करना पड़ेगा। तो ये शिक्षा की कमी है हमारी ज्यादातर समाज में। हम लड़कों को पूछते ही नहीं है। लड़कों को इतनी आजादी है,
लड़कियां जो है पढ़ाई भी करेंगी, सुबह शाम तक काम भी करेंगी, और लड़का बेड पे बैठा रहेगा, उसको क्यों नहीं जिम्मेदारियां सिखाते हैं आप? तो यहाँ घर से शुरुआत होती है कोई भी। तो अगर आप ये शिक्षा अपने लड़कों को दें तो लड़कियों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू कमजोर नहीं है। हम महिलाएं देश की आधी आबादी है। बहुत सी महिलाएं ये सोचकर कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। आज उन महिलाओं को हार्ट केडी का क्या संदेश है? आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है और इकलौती आप हैं ऐसा करने वाली। देखिए, मैं ये कहूंगी कि सिर्फ अवसरों की कमी है और महिलाओं में कमी नहीं है। आज तक जितनी भी महिलाओं को मौका मिला है उन्होंने ये साबित करके दिखाया है और देश के तिरंगे को लहरा के दिखाया है। एक इतिहास रचाया। हर महिला ने अपने अपने फील्ड में एक इतिहास रचा है। और महिला जो हम कहते हैं कि आधी आबादी, लेकिन आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारी नीतियां, हर बात में हम बोलते हैं कि हमारी महिलाएं जो है बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत कामयाब हो रही हैं। उसके बावजूद समाज का जो नजरिया है वो उस नजरिए में हमारी महिलाएं हमेशा पीछे धकेली जाती। जो पुरुष वर्ग है, मैं उसको ये कहना चाहूंगी कि आपको सपोर्ट करना है। देखिए, समाज दो पहिए हैं, एक महिला वर्ग है, एक पुरुष वर्ग है। अब ये बेचारा कमजोर है तो पुरुष वर्ग को सपोर्ट करना चाहिए, और हम ये शुरुआत घर से कर सकते हैं। आप भाई हैं, आप अपनी बहनों को आगे बढ़ाएं। कोई मैरिड है वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाए, उनको सपोर्ट करे, तो अपने आप ही समाज मजबूत हो जाएगा। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, लड़कों को भी बराबर शिक्षा दें, लड़की को भी बराबर शिक्षा दें। लड़के को समझाएं कि आपको महिलाओं का कैसा आदर मान करना है, सम्मान करना है। तो ये चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ये कोई सरकार थोड़ी ना, हम हर बात बोल देते हैं कि सरकार करेगी या ये करेगा। सरकार थोड़ी ना आएगी हर जगह घर पे। तो ये चीजें तो हमें खुद अपनी जिम्मेदारी खुद भी तो निभानी पड़ेगी। कविता दलाल ये कह रहे हैं कि मुझे फैमिली का सपोर्ट मिला, मुझे ससुराल का सपोर्ट मिला, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, मुझे सपोर्ट मिला और मैं आगे बढ़ी। ऐसी ही देश की आधी आबादी यानी कि हम महिलाएं भी आगे बढ़ सकती हैं। बस थोड़ा सा पुश करने की और सपोर्ट करने की जरूरत है। आप हमारे स्टूडियो में आई कविता दलाल, आपने अपने अनुभव शेयर किए। हम महिलाओं के लिए प्रेरणादायक आप हैं और आपने कई अपने अनुभव शेयर करके उन महिलाओं को प्रेरणा पहुंचाई है, उन्हें दी है। आप आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।